अब बात करेंगे सीमॉस की, कॉम्प्लीमेंट मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर ट्रांजिस्टर कह सकते हो, ट्रांजिस्टर अपने आप जुड़ जाता है। हमने इसके पहले बताया भी कि जब पीमॉस और एनमॉस को ऐड कर दिया जाता है, एन टाइप मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर और पी टाइप मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर, तो जो बनता है वो आपका सीमॉस बनता है। और ये एक लॉजिक गेट है और ये इन्वर्टर की तरह बिहेव करता है, ठीक है। अच्छा, ये लॉजिक गेट है और लॉजिक गेट आपने बहुत सारे पढ़े हैं, नैंड गेट, नॉर गेट है। तो ये वाला भी जो सीमॉस बनेगा, इसके कंस्ट्रक्शन की डिजाइन से वो नैंड नॉर दिखाई पड़ेगा, कैसे डिजाइन बनेगा तो नैंड तरह काम करेगा। फिलहाल जो हम बता रहे हैं वो इन्वर्टर की तरह काम करता है, INVEN इन्वर्टर, VR यार है, ये इन्वर्टर तरह बिहेव करता है, ठीक है। अब इसको बताएं, इसके पहले पी गेट और पी मॉस और एन मॉस की थोड़ी सी वर्किंग समझ लीजिएगा। मतलब वर्किंग का मतलब मैं कंस्ट्रक्शन नहीं बताऊंगा, मैं केवल कुछ याद कराऊंगा, उसे याद कर लीजिएगा, ठीक है। जरा समझिएगा कि पी मॉस और एन मॉस काम कैसे करता है। देखो, पी मॉस, पी चैनल मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर ट्रांजिस्टर, ये प्लेट लगी है, ये गेट है, ये सर्कल बना दिया जाता है, ये दूसरी प्लेट है, ठीक है। और ये ऊपर निकाल भी सकते हो, नहीं भी निकाल सकते हो, ना निकालो। ये एक सोर्स है, ये एक ड्रेन है, ये आपका गेट है। देखो जरा समझिएगा, यहां पर हमने एक बताया था जब जी पी मॉस एन मॉस बता रहे थे कि मेन वोल्टेज कहां अप्लाई करते हैं, ग्रिड पे, गेट पे, ठीक है। तो पहले केस में ये होता है कि अगर इफ जी जो है ना वो जीरो पर है, जीरो पर बोले तो लो वोल्टेज कह दो या जीरो सिग्नल कह दो, लो वोल्टेज कह दो, लो वोल्टेज कह दो या जीरो सिग्नल कह दो। अगर जी पे कोई भी लो वोल्टेज लगाया, जीरो सिग्नल लगाया, तो आपको सर्किट ऑन हो जाएगा आपका। ये कैसे होगा इसकी वर्किंग मैं नहीं बता रहा हूं, सर्किट ऑन हो जाएगा यानी 1 पे आ जाएगा, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। पी मॉस में अगर जी को जीरो वोल्टेज आपने लगा दिया, जी में कोई वोल्टेज नहीं लगाया, यानी जी जीरो है, जीरो है मतलब लो है, जो भी आप कहते, तो करंट ऑन हो जाएगा, सर्किट मिल जाएगा आपको करंट। होता क्या है, जब जी को जीरो कर देते हैं तो यहां पर शॉर्ट सर्किट हो जाता है, यहां पर हो जाता है शॉर्ट सर्किट, ठीक है, ये जुड़ जाता है। तो शॉर्ट सर्किट की वजह से करंट फ्लो होना शुरू हो जाती है, यानी यहां पर क्या हो जाता है, यहां पर शॉर्ट सर्किट हो जाता है। समझ में आई बात नहीं आई, ये मतलब आपको याद ही रखना पड़ेगा, अदरवाइज हमको फिर पी मॉस और एन मॉस की पूरी वर्किंग बतानी पड़ेगी, वो लंबा जाएगा। दूसरी बात, अगर जी को आपने 1 पे रखा यानी हाई वोल्टेज पे रखा, हाई वोल्टेज पे रखा, ये मैं पी मॉस की बात कर रहा हूं, हाई वोल्टेज पे रखा, ठीक है, तो क्या होता है कि सर्किट ऑफ हो जाता है, CIR, सर्किट ऑफ हो जाता है यानी कि जीरो पे हो जाता है, यानी इसमें ये हट जाता है यहां से, यानी ये ओपन सर्किट बन जाता है। ये क्या बन जाता है, ये ओपन सर्किट बन जाता है, ठीक है। तो पहले तो ये याद कर लो कि जिसमें जी जीरो पे है तो आप ये शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, यहां 1 मिलेगा, जब जी 1 पे है तो ये ओपन हो जाएगा, यहां जीरो मिलेगा। हैव यू गॉट द पी मॉस वर्किंग? आपको उसके अंदर नहीं जाना कि कैसे वो अट्रैक्ट कर रहा है, रिपेल कर रहा है, उसके बारे में नहीं, थोड़ा बहुत याद कर लीजिएगा। नोट कर लिया? अब दूसरा एन मॉस पे आ जाओ, भैया एन मॉस कैसे काम करता है, क्योंकि जब तक आप पी मॉस और एन मॉस की बात नहीं करोगे तब तक ये समझ में तो आने वाला है नहीं, ठीक है। तो एन मॉस पे आ जाओ, एन मॉस, ये आदत डबल एस लिखने की है तो हो ही जाता है। ये आपका गेट है, ये आपका गेट है, ये सोर्स है, ये ड्रेन है, ये गेट है, यहां सर्कल नहीं बनता है, ठीक है। बिल्कुल उल्टा कर दीजिए यहां पर, पहला केस इफ जी ऑफ है तो जी
जीरो पर है तब क्या होगा, सर्किट ओपन सर्किट हो जाएगा। अगर जी ऑफ है तो ओपन सर्किट होगा, तो ये ओपन सर्किट होगा। अगर जी ऑन है यानी 1 पे है तो ये शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। यहां उल्टा हो जाता है, ये ध्यान रखिएगा, यहां उल्टा हो जाता है। यहां पर देखिए, यहां पर ये चीज उल्टी हो जाती है। क्या बताया आपने, हैं किस पेज में गए हम, अच्छा पहले पेज में हम पहुंच गए, यहां पर पहुंच गए। किस पेज में पहुंच गए भाई, एक सेकंड पेज ढूंढ लें हम। एन एन वो एक्चुअली पेज नहीं मिला, नहीं कहां चला गया। यानी एन में जब जी ऑफ है तो ये ओपन सर्किट है, और जब जी ऑन है तो ये क्लोज सर्किट है, ठीक है, शॉर्ट सर्किट है, क्लोज कहो या शॉर्ट कहो, ठीक है। अब ये किस तरह बिहेव करता है, हमने कहा ये इन्वर्टर तरह बिहेव करता है, ठीक है। इन्वर्टर क्या करता है, सर्किट को चेंज कर देता है, 1 को 0 कर देता है, 0 को 1 कर देता है। और कोई है जो ये करता है, 1 को 0, 0 को 1, कोई और है, नॉर गेट है ना, नॉर गेट भी तो यही करता है कि अगर 0 अप्लाई करते हो तो उधर जाके 1 मिलता है, 1 करते हो उधर जाके 0 मिलता है, मैं राइट, क्यों। तो एक तरीके से ये एक और हेडिंग है कि सीमॉस एज एन इन्वर्टर, सीमॉस एज ए नॉर गेट, यही कॉन्सेप्ट है, समझ में बात नहीं आई। अब इसका कंस्ट्रक्शन देखिएगा, सीमॉस बनाया कैसे जाता है, देखो जरा सीमॉस, ये डायग्राम है, देखो ध्यान से, ये एक मॉस है, कौन सा है, पी मॉस है, एन मॉस है, जानबूझ के मैंने नाम नहीं बोला, पूरा मॉस है बस, पी मॉस है या एन मॉस है, ये गोला बना हुआ है, देखिए ध्यान से, इस गेट में गोला बना हुआ है, पी मॉस है, पी मॉस का ये सोर्स है, ये ड्रेन है, ठीक है, और दूसरा ये मॉस है, यहां गोला नहीं बना हुआ है, ये एन मॉस है, ठीक है, यहां पर ड्रेन है, यहां पर सोर्स है, यहां पर दोनों इसके ड्रेन को इसके ड्रेन से जोड़ दिया जाता है, और यहां सोर्स को अर्थ कर दिया जाता है, ठीक है। ये पहला आपका पी मॉस है, दूसरा क्यू मॉस है, इन दोनों के गेट को जोड़ करके यहां इनपुट लगाते हैं और यहां आउटपुट मिलता है, ठीक है। अभी थोड़ी देर पहले आपको पी मॉस और एन मॉस की वर्किंग हमने बताई है कि कब ऑफ होता है कब ऑन होता है। अब मैं इसकी ट्रुथ टेबल बनाने जा रहा हूं। अगर ट्रुथ टेबल समझ में आ गई तो आपको समझ में आ जाएगा ये इन्वर्टर तरह बिहेव कर रहा है नहीं कर रहा है। यानी मैं 0 अप्लाई करूं और 1 मिल जाए, 1 अप्लाई करूं तो 0 मिल जाए, तो आप समझ जाइएगा कि वो आपका नॉर गेट है या इन्वर्टर है, ठीक है। जरा देखो इसकी ट्रुथ टेबल, इस पेज को यही रखना पड़ेगा आपको, इसको ऐसे किनारे कर दिया हमने, दिख रहा ना अभी भी, ट्रुथ टेबल, इसके पहले भी जितने भी गेट्स हैं उसमें आपने ट्रुथ टेबल बनाई है, ठीक है। अब क्या क्या इसमें बनाना होगा देखो ध्यान से, एक तो V इनपुट चाहिए, V इनपुट चाहिए, और यहां पर Q1 की पोजीशन चाहिए, यहां पर Q2 की पोजीशन चाहिए, और यहां पर V आउट चाहिए, ठीक। और यहां पर या तो 0 लिखोगे इनपुट में या तो 1 लिखोगे, जरा समझने की कोशिश करो, सावधान। अब पीछे का कंसेप्ट आपको समझ में आना चाहिए, देखो ध्यान से, Q1 बोले तो PMOS, जिस समय हम इनपुट, देखो जब मैं इनपुट यहां 0 करूंगा तो भैया ये दोनों 0 0 पे आ जाएंगे ना, क्यों भाई, अगर मैं यहां इनपुट को 0 करता हूं तो यहां भी 0 यहां भी 0। PMOS में अगर ग्रिड में 0, ग्रिड याद रहता वो गेट है, जब PMOS में गेट में 0 अप्लाई करते हैं तो आपको आउटपुट PMOS में क्या होगा, 1 होगा ना, यानी PMOS ऑन, गेट ऑन हो जाएगा, इसको हम कहते हैं गेट में एक मिनट, यानी ये शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, है ना। शॉर्ट सर्किट मतलब होता है ऐसा कुछ जुड़ जाएगा ऐसे, है ना, ये कह रहे हैं ना, क्यों। और NMOS क्या होगा, ये ऑफ होगा, यानी ये ओपन सर्किट होगा। अब देखो ध्यान से, तो भैया ये करंट इधर तो फ्लो नहीं हो रही है, इधर फ्लो हो रही है, तो अगर इधर करंट फ्लो हो रही है तो अब बताओ आपको सोर्स में वोल्टेज मिलेगा कि नहीं मिलेगा, करंट मिलेगी ना आपको, भाई ये रास्ता है ना करंट को, भाई इधर नहीं जाएगी करंट, यहां से आकर के इधर निकल आएगी करंट, तो आपको आउटपुट में करंट मिल रही है ना, तो 0 का 1 हो गया कि नहीं हो गया, है राइट। अब 1 पे आ जाओ,
जब आप यहां पर 1 करोगे, जब क्या कर रहे हैं, जब यहां पर आप 1 करोगे तो ये भी 1 हो जाएगा और ये भी 1 हो जाएगा। ये कुछ हैंग हो रहा है क्या? देखो ध्यान से। अब आपका PMOS 1 है, PMOS 1 होता है तो आउटपुट क्या मिलता है आपको? ये ऑफ हो जाएगा, यानी ये हो जाएगा आपका ओपन सर्किट। और NMOS क्या हो जाएगा? NMOS ऑन हो जाएगा, यानी हो जाएगा ये शॉर्ट सर्किट। अब देखो ध्यान से, जब यहां शॉर्ट सर्किट हो जाएगा तो भैया करंट अल्टीमेटली कहां चली जाएगी? अर्थ में चली जाएगी ना। क्यों? क्योंकि जो इसका सोर्स है वो अर्थ से जुड़ा हुआ है, तो अर्थ में चली जाएगी तो यहां क्या मिलेगा? 0। तो देखो ध्यान से, 0 का 1 हो गया, 1 का 0 हो गया। तो आपने इनपुट किया 0, आउटपुट को निगेट कर दिया, ठीक है, वापस हो गया। तो ये एक तरीके से इन्वर्टर का केस है, इसीलिए इन्वर्टर तरह काम करता है। समझ में बात आई कि नहीं आई? ठीक है। अब इसके कुछ एडवांटेज लिखवाना चाहते हैं, पहले नोट करिए फिर हम बात करें। थोड़ा टेक्निकल है, ध्यान रखना पड़ेगा। तो इसका एडवांटेज ये है कि एक तो एक LSI लीस्ट स्केल इंटीग्रल मतलब होता है, आपने IC पढ़ी ना, इंटीग्रेटेड सर्किट। तो ये बहुत लीस्ट स्केल बनाई जा सकती है, बहुत छोटी एरिया में, बहुत छोटे स्केल में बहुत सारे आप इनपुट आउटपुट लगा सकते हैं। आपने देखा होगा IC टाइप की छोटी होती है। इसका सर्किट सिंपल होता है, ये स्मॉल एरिया में फैब्रिकेट की जाती है। इसका पावर यूज वेरी लेस है, बहुत लेस पावर यूज होता है। ये 15 वोल्ट से 20 वोल्ट में भी काम करती है। इसका फैन आउट 50 है। अब ये फैन आउट एक नया वर्ड आया है, फैन आउट और फैन इन। फैन आउट मतलब होता है कि कितने लॉजिक गेट इनपुट कराएं और कितने उस पर आउटपुट मिल जाएंगे। ठीक है भाई, एक IC आपने बनाई, एक इंटीग्रेटेड सर्किट बनाया, तो कितने गेट्स इसमें इनपुट कराएं कि यहां पर आपको आउटपुट अच्छा मिल जाए। मान लिया आपने इनपुट बहुत सारे करा दिए, ठीक है, एक गेट लगाया, 2 गेट लगाया, 3 गेट लगाया, 4 गेट लगाया। अब करंट जो आउटपुट में मिल रही है वो आराम से मिल रही है। 10 गेट लगाया तो ये डिस्टर्ब हो गई जाकर के। तो कितने गेट्स यहां लगाएं कि आउटपुट हमको प्रॉपरली मिलता रहे, उसे फैन आउट कहते हैं। समझ में नहीं आई? उसे फैन आउट कहा जाता है। इसका फैन आउट 50 होता है और पावर डिसिपेशन वेरी लो होता है। समझ में आई? बात नहीं आई? ठीक है, तो ये आपका CMOS हुआ जाकर के।